हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज हम रियल एनालिसिस का दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर n प्लस 1 डिविजिबल बाई 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 3 2 1 0। एक बार कोशिश कीजिए। स्टूडेंट, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ऊपर से 3 टू द पावर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे और नीचे से 3 टू द पावर n को कॉमन लेंगे। अगर ऊपर से 3 टू द पावर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 2/3 होल टू द पावर n प्लस 1 होगा और ये 1 हो जाएगा। और नीचे से 3 टू द पावर n को कॉमन लेने से 2/3 होल टू द पावर n प्लस 1 होगा और 3 टू द पावर n से 3 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। ये 3 इंटू लिमिट n टू इन्फिनिटी 2/3 होल टू द पावर n प्लस 1 डिविजिबल बाई 2/3 होल टू द पावर n प्लस 1 होगा। और हम जानते हैं 2/3 एक से छोटा है, तो अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे 2/3 होल टू द पावर n प्लस 1 को, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरफ ये भी ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जो लिमिट होगा वो 3 होगा। इसी तरफ ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट series an and series bn be two series where an equals to -1 whole to the power n into n by 2 to the power n and bn equals to -1 whole to the power n by log n plus 1 for all n belongs to n. Then series an and bn are absolutely convergent. Series an is absolutely convergent but bn is conditionally convergent. Series bn is absolutely convergent but series an is conditionally convergent. Both series an and bn is conditionally convergent. एक बार कोशिश कीजिए। स्टूडेंट, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब इसी सीरीज का जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब है किसी भी सीरीज का जो मॉड्यूलस वाला सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, और दोनों ही केस में जो मेन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम इस सीरीज को देखेंगे ए एन और बी एन का जो सीक्वेंस देखेंगे तो हम देख रहे हैं ये दोनों ही सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए एन भी 0 हो रहा है और बी एन भी 0 हो रहा है। सो बाय लेबनिज टेस्ट की मदद से हम कह सकते हैं ए एन और बी एन दोनों ही कन्वर्जेंट है। लेकिन रेशियो टेस्ट की मदद से कह सकते हैं समेशन मॉड्यूलस ए एन कन्वर्जेंट है लेकिन बी एन डाइवर्जेंट है बाई कंपैरिजन टेस्ट के। अगर आपसे ये दोनों टेस्ट नहीं होता है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं इन दोनों का करके दूंगा आपको। तो इसी तरह जो ऑप्शन बी होगा यानी ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और बी एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये ट्रू हो जाएगा, बाकी ए सी डी गलत हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई हाफ 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 1 सो ऑन n टू द पावर 1 बाई n डिविजिबल बाई n इज इक्वल टू 0 e 1 1 बाई। एक बार ट्राई कीजिए।
स्टूडेंट देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सल्यूशन करेंगे। कॉचीज फास्ट थ्योरम के मदद से कह सकते हैं अगर किसी सीक्वेंस ए एन बी एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उस सीक्वेंस का कुछ एन टर्म यानी a1 प्लस a2 प्लस ऑन सो ऑन an बाई एन वो भी एल पे कन्वर्ज करेगा। तो हम देख रहा है इस सीक्वेंस का ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मेनली n टू द पावर 1 बाई n से जनरेट हो रहा है, यानी इस सीक्वेंस का ही ये n टर्म का सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस का लिमिट निकालने का मतलब है इस सीक्वेंस का लिमिट निकालना, और हम जानते हैं इस सीक्वेंस का लिमिट होता है 1। तो इसी तरफ ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज tan इनवर्स 2 बाई एन ये कितना होगा, हमें ये निकालना होगा। एक बार कोशिश कीजिए। चलिए देखते कैसे इसका सल्यूशन करेंगे हम। पहले इस सीरीज को थोड़ा हम इज्जत से लिखेंगे, यानी 2 बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इसको हम ऊपर में n प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 लिखेंगे और नीचे 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं ये जो है ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला में आ जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए उसका पार्शियल सम को कन्वर्जेंट होना ही होगा। तो हम इस सीरीज को पार्शियल सम के फॉर्म में लिख देंगे। फिर देखेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 इस तरफ से लिखेंगे, और tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूला का मदद से निकाल सकते हैं। इसी तरह इसको भी हर एक को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आएगा, यानी 3 पाई बाई 4 आएगा। इसी तरह ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n 1 by 2 to the power n plus 1 by 2 into 1 by 2 to the power n minus 1 plus 1 by 3 into 1 by 2 to the power n minus 2 plus on so on 1 by n into 1 by half, इसका लिमिट निकालना है। एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं करके दूंगा। स्टूडेंट देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सल्यूशन करेंगे हम सीजारियोस थ्योरम के मदद से कह सकते हैं अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट l है और किसी सीक्वेंस का लिमिट l डैश है तो उन दोनों सीक्वेंस से जनरेट होता है एक तीसरा सीक्वेंस a1 bn a2 bn माइनस 1 प्लस 1 सो ऑन an b1 बाई n। इस सीक्वेंस का लिमिट होगा l इंटू l डैश। हम अगर इस क्वेश्चन में हाफ टू द पावर n को bn मान ले और 1 बाई n को an मान ले तो हम देख रहे हैं bn और an दोनों सीक्वेंस का लिमिट 0 हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0.0 यानी 0 हो जाएगा। इसी तरफ सीजारियोस थ्योरम के मदद से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, और बाकी बहुत सारे ट्रिक से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन सीजारियोस थ्योरम की मदद से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सब क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक है, तो आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं।